तब हम कोई भी काम सही तरह से कर पाते हैं, और सही तरह से काम होने पर ही हमको सफलता मिलती है। अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाने के लिए हमको ज्ञान चाहिए कि जिसमें हमारी बुद्धि में सत्य समा जाए और इसमें वास्तव में सबके कल्याण की और हित की भावना समा जाए। केवल अपना स्वार्थ होता है तो फिर हमारी बुद्धि में जैसे कि खराबी आने लग जाती है। स्वार्थ के कारण से हमारी बुद्धि जो होती है वो कुबुद्धि में बदल जाती है, सुबुद्धि के बदले कुबुद्धि में बदल जाती है। स्वार्थ रहित हैं तो हम भगवान के प्यारे भी हैं, सभी के प्यारे हैं हम, अगर स्वार्थ रहित हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तभी गणेश भगवान का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं कि भगवान हम सबकी बुद्धि ठीक रहे। और कोई भी अवसर है, शादी ब्याह है खास करके, उसमें आगे इतने लोग आएंगे, इतना कार्यक्रम होगा, उसमें जैसे कि कोई विघ्न ना पड़े, विघ्न बाधा ना पड़े। और विघ्न क्यों पड़ता है? हमारी बुद्धि गई फेल, किसी की बात से उलझ गए, किसी की बात से झगड़ा हो गया, या किसी ने हमारी बुद्धि में डाल दिया, हमारे मन ने हमारी बुद्धि में डाल दिया कि मेरा उतना सम्मान नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये बात आपके मन ने आपकी बुद्धि में डाल दी, तो फिर आपका वहाँ पे जैसे कि आनंद के बदले आपको अशांति का अनुभव वहाँ पे होने लगता है और हम अंदर से परेशान होने लग जाते हैं। फिर शादी का मौका है, नए रिश्तेदार भी आएंगे, लड़के की शादी है तो लड़की वाले, लड़की, उसके परिवार के सब लोग जुड़ेंगे आके, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें उनके हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा। तो उसमें भी बुद्धि ठीक हो, भाई हमारी भी बुद्धि ऐसे ठीक हो कि हम बुद्धि के हिसाब से चल पड़े। तो गणेश जी के तो सबसे पहले बुद्धि के कारण से ही पूजा होती है। फिर बाकी जो भी देवता, ये पालन करने वाले विष्णु हैं और रचाने वाले ब्रह्मा जी हैं, और बाकी हमारे अंदर के जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने वाले शिव हैं। शिव केवल मृत्यु देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन वो हमको मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बचाने वाले होते हैं। इसलिए कभी कोई बीमार है, कोई और परेशानी है, तो लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करो तो मृत्यु से बच जाएगा। लेकिन हर एक की तो आयु जैसी है उतनी रहेगी, मगर जो मृत्यु तुल्य कष्ट हमको मिल रहा है उससे बच जाते हैं कि हमको उन कष्टों से भगवान बचा देते हैं। सब कुछ सभी के होते हुए भी भगवान तो आगे हैं जो हमारे कष्टों को दूर करते हैं। तो हमें भगवान को पहले आगे रखना। सत्संग में हम आए हैं, भगवान के निराकार के बारे में हमको सब पता पहले से भी था, गुरु हमको और अच्छी तरह से पता बता देता है। फिर हमको गुरु के भी शुक्राने हमारा मन गाता है, क्योंकि गुरु ने अगर हमको ज्ञान ना दिया होता, गुरु ने अगर हमको भगवान की, ज्ञान की, सबकी हमको परख ना दी होती, तो हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते थे। इसीलिए धरती पे जो भी देह में है, धरती पे है, उसके लिए गुरु सबसे आगे है। उसको, गुरु को पहले प्रथम नमन गुरु को करना चाहिए, क्योंकि वो हमको ज्ञान देके हमको भगवान की पहचान कराते हैं। मतलब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है कि महात्मा गांधी से मिलने के लिए कोई पहुंचा, उसने अभी तक उनकी ना तस्वीर देखी थी ना उनको देखा था, लेकिन उनके बारे में सुना था कि महात्मा गांधी अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं, हमको वो आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। तो उसका मन हुआ कि मैं भी जाके उनको मिल के आऊँ, मगर उसने देखा तो था नहीं। तो वो ट्रेन में चढ़ गया। तो जब ट्रेन में चढ़ा तो वहाँ पे जिस डब्बे में पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे आधे आधे से कपड़े पहने हुए, लगा फटेहाल होगा। तो वो ट्रेन की बर्थ पे लेटा हुआ था, जगह थी तो लेटा हुआ था। तो जैसे अंदर पहुँचा तो उसको एकदम डपट दिया, अरे अरे उठो,
बुढ़े कैसे, हमने भी टिकट लिया, हमको बैठने दे, वो लेटे हो, लेटने के लिए नहीं है, बैठने के लिए है। वो व्यक्ति उठ के बैठ गया कि ठीक है भैया बैठ जाओ, भाई कोई नहीं था तो लेटा हुआ था, अब कोई आ गया तो ज़रूर बैठ जा रहा हूँ। बैठे रहा, रास्ते में सोचता रहा जय गांधी जय गांधी, मैं गांधी जी से मिलूंगा, कितना खुश होऊंगा। और जब स्टेशन पे जहाँ उसको पहुँचना था, दिल्ली के स्टेशन पे जब ट्रेन पहुँची तो उसने देखा लोग महात्मा गांधी की जय करते हुए उसी डब्बे में चले आ रहे हैं, और वही बूढ़ा व्यक्ति जो है वही महात्मा गांधी था। और जब वो दरवाजे के बाहर ऐसे निकल रहा है, सब उसको माला पहना रहे हैं, सब उसकी जय जयकार करें। अब उसको इतनी अफसोस लगी कि जिनसे मिलने में जा रहा था वो पूरे रास्ते मेरे साथ थे, मैं उनसे मिलके कितना लाभ ले सकता था, अपने मन की कितनी सारी बातें कर सकता था, मेरी पहचान उनसे हो जाती, वो मुझे पहचान जाते, और अब तो इतनी भीड़। लेकिन उसने तुरंत ही जैसे देखा तो उनके महात्मा गांधी के चरणों में गिर गया। उसको अफसोस हुआ, उसको रोना आने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको ऐसे बोला, मैंने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं। उन्होंने तो मुस्कुरा के उसके कंधे पे हाथ रखा, बोले तुम्हारा दोष नहीं है, तुम पहचानते नहीं थे इसीलिए तुमसे भूल हो गई, तुम पहचानते तो तुम ऐसी भूल नहीं करते। बात तो आई गई हो गई, भीड़ महात्मा गांधी को लेकर चल पड़ी, वो पीछे पीछे भीड़ का एक हिस्सा बन गया। मगर इसका सिद्धांत गुरुजी बड़ा अच्छा बताते थे कि वो तो एक प्रसंग था, मगर हमारे अपने जीवन में भी तो वही घटना घटती है। हम कण कण में भगवान कहाँ देख पाते हैं, प्रत्येक में भगवान हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु उसे दिखाता है, गुरु हमको दिखाता है, गुरु हमको पहचान कराता है। उस भगवान को तो हमने कल्पना कर ली, एक बांसुरी लिए हुए भगवान है, उसको हम कृष्ण भगवान बोलेंगे, एक धनुष बाण लिए भगवान है, उसको हम राम भगवान कह देंगे, एक सर्पों की माला गले में खड़े हुए ऐसे भगवान है लपेटे हुए, तो उसको हम शिव भगवान कह देंगे, किसी को हम विष्णु कह देंगे, तो किसी को हम देवी कह देंगे, किसी को ऐसा कह देंगे। उनके चिन्ह से और उनकी आकृति से हम उनको भगवान मान लेंगे, लेकिन एक एक जो है आकृति वो सभी भगवान ने धारण की है, ये तो हमको गुरु बताता है। फिर हम सबका आदर मान सम्मान भगवान जान के ही करते हैं। ये हमारी बुद्धि में पड़ जाता है कि सब भगवान है, भगवान के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये भाव रखने से हमारे अंदर के सारे लड़ाई झगड़े परेशानियां सब हमारी दूर हो जाती हैं, हमारे सारे विघ्न बाधाएं चली जाती हैं, हम हर बात को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। जब बहू नई घर में आती है, विवाह करके आप लाते हो, तो गृह लक्ष्मी आई, लक्ष्मी का कितना पूजन होता है, उसके चरण घर में पड़ रहे हैं तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसकी पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है कि वो एक लक्ष्मी देवी है, वो देवी घर में आई है, कहाँ पली, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पली, और वो आज हमारे घर का हिस्सा बनने के लिए भगवान ने भेज दी, वो हमारे पास आई है, इसका हम शुक्राना गाते हैं। और वो आएगी तो पूरा घर संभालेगी, वो आएगी तो इस घर में खुशियाँ आएंगी, रौनक आएगी, परिवार में बहुत उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी, सदस्य भी बढ़ेंगे। तो वो एक बड़ा कार्य करने के लिए धरती पे हमारे परिवार में भगवान ने भेजी है, तो इसलिए उसको हम भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन हम आयु पर्यंत जब तक हम जीवित हैं तब तक हम उसको भगवान का दर्जा दें। फिर जो आई है बहू, वो पहले से जो महिलाएं मौजूद हैं वो भी तो भगवान का रूप है, वो तुमसे पहले उस घर में आ गई थी, सास उस घर में पहले से आ गई थी, वो लक्ष्मी पहले है, तो वो उसका आदर मान सम्मान करती है। करना चाहिए कि हम हर कार्य में पहले उसकी आज्ञा लें, उसके चरण स्पर्श करें, उसका आशीर्वाद लें, क्योंकि वो हमको सब बताएगी, सारी शिक्षाएं देगी, और उसने अपना सारा कुछ जो उसने सारी जिंदगी जो गृहस्थी बनाई जोड़ी, उसका हमको हकदार समझा, उसने सारा कुछ हमको सौंप दिया, तो उसको इस बात के उसको शुक्राने गाने होते हैं। तो ये सब भगवान देखने से, वो उसको भगवान देखती है, वो दूसरे को भगवान देखती है, तो उनका प्रेम बढ़ता है, कलह क्लेश नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, विचार हमारे एक रहते हैं,
उधर जब शादी होती है तो देखो दामाद की पूजा होती है। जब आता है दूल्हा तो अभी शादी होने से पहले जैसे आया है, शादी तो जयमाला बाद में होगी, पहले उसका स्वागत सत्कार, उसकी आरती उतारी जाती है। जो कन्या की माँ होती है वो उसकी आरती उतारती है, कहती है भगवान है मेरी जो बेटी है, अब इसकी सारी संभाल ये करेगा, तो उसके लिए वो भगवान का रूप होता है। वो उधर उसको मान सम्मान देती है, इधर जो दूल्हे की माँ होती है वो बहू को मान सम्मान देती है। एक दूसरे को मान सम्मान ही तो देना। परिवार में अगर हम एक एक छोटे बड़े हर एक सदस्य को अगर मान सम्मान देने लग जाएं तो हमारे जीवन में से दुख खत्म हो जाए। किसी को बहुत धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम तो हर एक को चाहिए, मान सम्मान हर एक को चाहिए। धन दौलत की भूख हमारे अंदर से गुरु हटाता है, वरना तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, दहेज को लेके लड़ाई झगड़े, दहेज को लेके हत्याएं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास ज्ञान का धन नहीं है। वो उसी धन को महत्व देते हैं और वो ये नहीं सोचते कि जिसने कन्या दी उसने हमको सब कुछ दे दिया, तो वो उनको ये बात नहीं समझ में आती है। तो हम जब ज्ञानवान बनते हैं, गुरुवान बनते हैं, तो हमको एक एक की कदर हो जाती है, एक एक की हमको कदर होती है। अभी कोई मान लो बगीचे में जाएगा, किसी भी बगीचे में जाएगा तो वहाँ पे जाएगा, हम ना गुलाब वाटिका देखने जा रहे हैं, हम गुलाब के फूलों को देखेंगे वहाँ पे। ये ना यहाँ पे पूरे सूरजमुखी के फूल हैं, यहाँ पे गेंदे के फूल हैं, यहाँ पे ये फूल हैं, देखने तो लोग फूलों को ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे महत्व तो हर चीज़ का होता है। ज़रूर फूलों के कारण से वो वाटिका है, वो जो उपवन है वो फूलों के कारण से ही है, लेकिन वहाँ पे घास भी तो है, केवल फूल ही फूल थोड़ी हैं। वहाँ पे घास भी है, वहाँ पे रास्ता भी बना हुआ है, वहाँ पे सब कुछ है। उस सबसे उन फूलों की भी शोभा है। तो हमको जितना महत्व फूलों को देना है उतना हमको घास पे देना है, क्योंकि घास में बैठ के हम विश्राम कर सकते हैं। अकेले फूल हो, वहाँ पे कहीं घास ही ना हो, वहाँ पे केवल पत्थर हो, मिट्टी हो, तो भी आप सोचोगे कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें, बैठें कहाँ पे, थक रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे नज़ारा, खड़े खड़े कितनी देर देखेंगे, बैठ के तो देखना पड़ेगा। या मान लो हम कुछ खाना पीना चाहते हैं तो फिर हम कहाँ बैठ के खाए पिए, है तो बहुत सुंदर जगह, लेकिन यहाँ पे बैठने की जगह नहीं। तो बैठने की जगह जो होती है वो फिर हमारे लिए महत्व की होती है ना, कि हम उसको कितना महत्व देते हैं। बैठ गए, फिर लगता है छाया भी तो होनी चाहिए थी। तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन पेड़ों को देखने आप नहीं गए, आप फूलों को ही देखने गए, लेकिन वहाँ पे बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ लगे, उनसे तुमको छाया मिली। तो छाया के लिए तो हम किसी पेड़ को तलाशेंगे, छाया के लिए किसी फूल को थोड़ी तलाशेंगे, लेकिन हमको वो पेड़ चाहिए होगा। तो जिसकी छाया में हमको सुख मिल जाता है, जिसकी छाया में हम तपन से बच जाते हैं, और वो पेड़ हमको सब कुछ दे रहा है, फूल फल छाया ईंधन लकड़ी पत्ते सब दे रहा है वो फूल। और वो कितनों को, तितलियों को, चिड़ियों को, गिलहरियों को, कितनों को आश्रय भी दे रहा है वो फूल पेड़, और हम सबको ऑक्सीजन भी दे रहा है, श्वास हम उससे ले रहे हैं। जहाँ जितने पेड़ होते हैं वहाँ पे उतनी ही हवा अच्छी होती है, सांस अच्छा ले पाते हो, भरपूर वहाँ पे हमारे लिए ऑक्सीजन होता है। हम बोले ये ना पेड़ बेकार है, ये ना फल नहीं देता है, अब इसको कटवा देना चाहिए। तो ये फल नहीं दे रहा है मगर तुमको तो जीवन दायिनी ऑक्सीजन दे रहा है, वो तो समझो, तो उसे क्यों कटवा दो? अब पुराना हो गया, अब ये पेड़ ना बेकार हो गया, अब इसे फल आने बंद हो गए हैं, अभी जगह घेर रहा है। लेकिन जब तक वो स्वयं से ना सूख जाए तब तक हमको उसकी संभाल करनी है, क्योंकि वो अभी भी हमको प्राण दे रहा है। तो जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पेड़ की तरीके से होते हैं, हमको उनसे सब कुछ मिलता रहता है, लेकिन अब लगेगा कि अब इनके पास कुछ है ही नहीं चाहिए हमको देंगे, मगर फिर भी सोचो कि हमको उनसे प्राण मिल रहे हैं, हमारा सब कुछ उन्होंने हमको, अपना सब कुछ हमको सौंप दिया है। गुरु हमको एक दूसरे की कदर करनी सिखाता है, गुरु हमको एक दूसरे का मान सम्मान करना सिखाता है, तो आपका जीवन ही सुंदर, आपका जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। लक्ष्मी केवल कन्या ही नहीं होती, स्त्रियां ही नहीं होती, लेकिन लक्ष्मी के अनेक रूप होते हैं।
आप लोगों ने पहले केवल धन को लक्ष्मी समझ लिया, फिर ठीक है महिलाओं को लक्ष्मी मानना चाहिए, उनको मान लिया, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान लक्ष्मी है, उसको भी उतनी कदर करो। आप ज्ञान के वचनों की, अरे सत्संग में तो बातें चलती रहती हैं, ज्ञान में तो ठीक है, मगर उसको भी उतना ही महत्व दो ना, उतना कीमती है। जो ज्ञान के वचन है ये हमारे लिए उतने ही कीमती हैं जितने हमारे लिए रुपए पैसे या हमारे लिए महिलाएं। उतनी कीमती हमारे लिए ज्ञान के वचन भी हैं। इन ज्ञान के वचनों को ऋचाएं बोला जाता है वेद में, जो कि हमारी पालना करती हैं, जिनको हम सुनते हैं, जो हमारी पालना करती हैं। जैसे विष्णु भगवान पालना करते हैं, तो ज्ञान के वचन हमारी पालना करते हैं। वो हमारे अंदर हमारे को शक्ति देते हैं। खाने पीने से शरीर को शक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान के वचनों से हमारे मन को, हमारी बुद्धि को ताकत मिलती है। अगर जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, उसका मन भी दुर्बल और उसकी बुद्धि भी उलझी हुई रहेगी। इसीलिए सत्संग का महत्व है। हर एक वेदों में, हर एक शास्त्र में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है कि जहाँ जहाँ सत्संग होता है वो स्थान पवित्र है। जिसके दिल में भगवान बस गए, जिसके अंदर ज्ञान बस गया, उसके रोम रोम में ज्ञान बस गया, वो खुद बड़ा पवित्र हो जाता है। उसके वहाँ रहने मात्र से पवित्रता चारों तरफ आ जाती है। जैसे बर्फ की सिल रखी हो तो उसके रहने से ही शीतलता आती है, मोमबत्ती जल रही हो तो उसके रहने से ही रोशनी हो जाती है। तो ज्ञानी के रहने से ही सबके अंदर में पवित्रता आ जाती है, क्योंकि वो खुद ही पवित्र इतना बन चुका होता है। स्वास्थ्य वो हमारा लक्ष्मी है, आरोग्य लक्ष्मी, हमको रोग नहीं होने चाहिए, कोई स्वास्थ्य हमारा ठीक हो, वो लक्ष्मी भी जब हमको सही समझ मिलती है तो हम अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं। वरना जो हमारे नुकसान देता है, हमको लगता है बड़ा अच्छा है, फायदेमंद है, उसको हम खाते पीते रहते हैं। तो अगर हम अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं तो भी वो भी एक प्रकार से लक्ष्मी है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे। और पहला सुख है निरोगी काया, तो सबको पता है। अगर आपकी काया ही रोग वाली हुई तो आपको कोई सा तो सुख लेने को नहीं मिलेगा ना। तो इसके लिए हमको स्वास्थ्य पे भी अपने ध्यान देने के लिए सही समझ की जरूरत पड़ती है। मगर एक होता है संस्कार, संस्कार लक्ष्मी, वो बोली गई, वो हर एक को अपने घर से, अपने परिवार से जो अच्छी समझ मिलती है, जो कि हमारी आदत में इतनी गहरी उतर जाती है कि सपने में भी हमको नहीं भूलती। वो एक अच्छी समझ जिसका इस्तेमाल करके हम कहीं भी जाते हैं तो हम संस्कारी व्यक्ति कहलाते हैं। जो अच्छी आदतें आपके जीवन में उतर जाएं, जिनको आप भूलो ना कभी भी, और जिनका आप सबके साथ, सबके बीच में आप हमेशा जिसका इस्तेमाल करो, वो आपके अच्छे संस्कार होते हैं। तो संस्कार जो है वो हमको परिवार से मिलते हैं, वो भी हमको ज्ञान से मिलते हैं। परिवार से मिलेंगे, ज्ञान से मिलेंगे, हमको सही समझ मिलेगी। अक्सर संत लोग जो सत्संग करते हैं तो एक पॉइंट, एक कोटेशन अक्सर हमने सुना है कि बोलते हैं कि आप किसी को कार मत दो मगर उसको संस्कार दो। आपने धन दौलत दे दी, कार बड़ी दे दी, मगर उसको संस्कार नहीं दिए, वो हर एक को वैल्यू नहीं दिया। संस्कार जो होते हैं वो हर एक को मान सम्मान करते हैं। मंदिर में आप जाते हो, आप मंदिर की सीढ़ियों को भी सर माथे उसको भी प्रणाम कर लेते हो, फर्श को भी प्रणाम कर लेते हो। तो ये संस्कार है आपका कि आप झुके, चरण धूल तेरे जन की होगा। हम तुम्हारे भगवान, जो भी तुम्हारे जन है, ये नहीं कि केवल जो गुरु के भक्त हैं वही जन है, जो मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, वही भगवान तुम्हारे लोग हैं, उनके मैं चरणों की धूल बनूं। लेकिन भगवान ने तो सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, उसमें जो कुछ रच दिया वो सब भगवान का ही तो है, तो वो सब उन्हीं के हैं। तो उनके चरणों की धूल में बन सकूं, इतना मेरे पास ज्ञान है। वो संस्कार है तुम्हारा कि हम हर एक के आगे झुक सकते हैं, हम हर एक के आगे नम्रता कर सकते हैं, और किसी भी हालत में हम अहंकार में आएंगे। जिसके अंदर में पक्के संस्कार होंगे
वो अहंकार को अपने पास लाएगा ही नहीं, अहंकार उसके ऊपर हावी होगा ही नहीं। माया तो जितनी आपकी प्रारब्ध में उतनी अवश्य ही मिलेगी, ना तो उसको कोई घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। लेकिन ज्ञान को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप उसका इस्तेमाल ना करो, लगेगा घटेगा, उसका इस्तेमाल करो, बढ़ते चले जाते हैं। अपने संस्कारों को भूलो नहीं कभी। जो भी आपको अच्छी शिक्षाएं आपके बड़े लोगों से बचपन से मिली हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उनको हमें याद रखना चाहिए, और उसके हिसाब से हमारा अपना जीवन बनेगा। तो आप देखोगे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख है, खुशहाली हमारे जीवन में। क्यों हम किसी को भी कम समझें, क्यों हम किसी का बुरा सोचें। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। भगवान ने जैसी रचना रच दी वैसा चल रहा है, और मुझे हर बात में खुश रहना। आज सवेरे भी गुरुजी की पॉइंट चल रही थी कि तुमको कोई दूध का ग्लास दे, तुम उसमें चीनी मिला दो, तुम्हारे लिए मिठास हो जाएगी। एक घूंट पी के शिकायत करो, अरे फीका दे दिया, इसको पता है मैं चीनी वाला दूध मीठा वाला पीता हूँ, तो भी देखो ना इसने मुझे फीका दूध दे दिया। ठीक है, कोई दे गया, फीका भी दे तो गया ना तुमको कम से कम। आप उठ के 1 चम्मच चीनी डाल लो, 2 चम्मच डाल लो, जितनी तुमको डालनी डाल लो, तो तुम्हारे लिए तो मिठास हो जाएगी ना। तो जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, अरे भगवान ने ना ऐसी दे दी, मुझे पसंद नहीं थी, जैसे शिकायत करते हैं, इसने मुझे फीका दूध दे दिया, तो भगवान ने मुझे ना जीवन में फीका फीका दे दिया, मेरे जीवन में मिठास ही नहीं बोली। आप अपनी स्वीकृति की चीनी मिलाओ उसमें, स्वीकार कर लो उसको, रजामंदी की चीनी मिला लो। जो हुआ जैसा हुआ वो मुझे मंजूर है, तेरी रजा में राजी रहना मुझे मंजूर है। अपनी सहमति की चीनी अगर आप मिला लोगे तो आपके लिए मिठास हो जाएगी, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। नहीं मिलाओगे तो आपके मन में खिन्नता, आपके मन में कड़वाहट भरती चली जाएगी। मेरे मन में ना फलाने की वजह से ना कड़वाहट भर गई है, क्योंकि जो कुछ उसने किया उसको हमने स्वीकार नहीं किया। उस व्यक्ति को हम देखते हैं, मगर उसके द्वारा भगवान ने ऐसा किया कि जो भगवान चाह रहे हैं जिसके द्वारा, वो आपके साथ वैसा हो रहा है। ज्ञानी तो हमेशा ज्ञान में रहता है, वो हमेशा हर रूप में सबको भगवान ही करके देखता है। उसको देखने से, भगवान को देखने से, रजा में राजी रहने से आपके अंदर का जीव भाव मिटता है, आपके अंदर का अहंकार मिटता है। अपने को गुम करते जाओ, और आया है जग में तू ही एक अकेला, तो फिर मैं ही अकेला हूँ, तो मैं किसी से क्या, दूसरा है ही नहीं। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक पहली सृष्टि है, सर्व मम रूप, सारे मेरा ही रूप है, मेरे अलावा दूसरा कुछ है नहीं। जब सबको हम अपना आप करके देखेंगे तो फिर हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। खुशी का अवसर हमको तलाशना नहीं पड़ेगा, आपके लिए हर अवसर खुशी का ही अवसर हो जाएगा। हर बात में भलाई छिपी आपको दिखेगी, कहीं कुछ गलत भी होता हुआ दिख जाता है, ज्ञानी उसमें शांत रहता है, उसमें संतुष्ट रहता है कि ठीक है, गलत हो गया, इसको सही कर लें। बच्चों के हाथ में रबर भी होती है ना, पेंसिल भी होती है तो रबर भी होती है। अगर उन्होंने गलत लिख दिया तो उसको मिटा के ठीक भी कर लेते। तो हमने कुछ गलत अब से हो गया तो उसको मिटा के ठीक भी कर लो, सुधार लो उसको। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। लेकिन गलत हो गया, क्यों हो गया? आपसे हुआ है, आप उसको मिटा दो। रबर गुरु दे देता है हमको। रबर क्या है? रब को देखने वाली दृष्टि रबर है। भगवान को देखा आपने तो वो रबर हो गई आपके लिए, आपका दूसरे का दोष मिट गया, आपका अपना दोष भी मिट गया, ये आप दोष दृष्टि से रहित हो गए। दूसरे की गलती है, वो जब चाहेगा उसको मिटाएगा। सुधारना तो हमें अपने आप को, हमें दूसरे को थोड़ी सुधारना है। आए तो हम अपने को सुधारने के लिए, अपने को बनाने के लिए आए। हर एक अपने आप को बनाने में लग जाए, अपने हमारे अंदर से कोई कमी ना निकाल पाए कोई। हम अपने सुधारक बने। दूसरे को सुधारने के लिए सारी दुनिया है, मगर जब तक वो स्वयं नहीं चाहता है कोई किसी को सुधार भी नहीं पाता।
तो हमें अपने स्वयं को पहले देखना है। दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। सत्संग में आते हैं हम परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए आते हैं, और सभी में हम भगवान का रूप देखने के लिए आते हैं। शादी ब्याह के अवसर पे जैसे अभी भजन भी गाया गया कि हम उस समय भगवान करके देख रहे हैं। ये दूल्हा भी राम है तो दुल्हन भी सीता है, या भगवान है, हम हर एक को भगवान करके देख रहे हैं। लेकिन ये निगाह हमारी बने और अंत तक बनी रहे। ऐसी निगाह बना दे, हर जगह तुझे मैं ध्यान, बस तुमको मैं हर जगह देखता चला जाऊं। मेरी ऐसी निगाह बन जानी चाहिए, भगवत भाव वाली निगाह बन जानी चाहिए। तो सबकी निगाहें बड़ी अलग अलग होती हैं। एक बार बड़ा अच्छा एक पॉइंट चल रहा था कि निगाहें जो होती है ना, किसी की निगाह कैसी होती है आप पहचान जाते हो ना देख के, बस की निगाह कैसी है। तो किसी की निगाह होती है बड़ी विकारी, उसके अंदर विकार भरे हुए आपको दिख जाते हैं। और विकार क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। ये 5 विकार किसी की निगाह को आप देखोगे तो आप पहचान जाओगे इसके अंदर ना कौन सा विकार है। इसकी ना बड़ी कामुक दृष्टि है, काम भरा है इसकी निगाह में, या इसकी निगाह में क्रोध है, ये क्रोध वाली दृष्टि से देख रहा है, या इसकी निगाह में बड़ा लोभ लालच दिखाई दे रहा है, या इसकी निगाह से ना बड़ा मोह दिख रहा है। पहचान जाते हैं ना निगाह से, या इसकी निगाह से ही लग रहा है ये बड़ा अहंकार में, अहंकार से देख रहा है दूसरे को, तो वो विकारी होती है दृष्टि। लेकिन विकारी दृष्टि हमको नहीं रखनी है, क्योंकि आपको किसी की विकारी दृष्टि पसंद नहीं आएगी, तो आपकी भी विकारी दृष्टि किसी को पसंद नहीं आएगी, और भगवान को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हमको अपना जीवन सत्संग में आने के बाद सबकी पसंद का बनाना है, तो सबसे पहले भगवान की पसंद का बनाना है। ये सोचो क्या भगवान को मेरी ऐसी विकारी दृष्टि पसंद आएगी? नहीं आएगी। तो मैं अपने अंदर से विकार हटाऊं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गालिया, तो विकार हटा दें। हमारी निगाह से ही पता चलता है जो हमारे अंदर है, वह निगाह से पता चलता है। तो विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। फिर किसी की दृष्टि आप देखोगे कि वो होती है भिखारी दृष्टि, भीख मांगने वाला। जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, आंखों में दिखता रहता है, कुछ दे दो कुछ दे दो, मांग रहा है, याचना कर रहा है किसी से। कोई आपके पास भी आता है ना किसी मदद की उम्मीद लेके मांग लो, चाहे वो आपका मित्र हो, संबंधी हो, नौकर हो, पड़ोसी हो, जिस वक्त वो आपसे कुछ याचना करने आएगा तो उस वक्त आपकी निगाह उसकी देखो, उसकी एक याचना वाली दृष्टि होगी। और जो भिखारी होते हैं उनकी नज़र बस ये होती है कि ये हमें कुछ दे दे, उसकी नज़रों से ये दिखता रहता है कि ये हमसे कुछ चाह रहा है, ये हमसे कुछ मांग रहा है। तो वो दृष्टि भी भगवान को पसंद नहीं आती है। भगवान सोचते हैं कि ये मेरे पास आता है तो मेरा भक्त बन के तो आता नहीं, ये आता है तो याचक बन के आता है, मांगने के लिए आता है। हमसे कोई लगातार मांगता रहे तो हमें पसंद नहीं आएगा, तो भगवान को भी हम पसंद नहीं आएंगे। भगवान सोचता है मैंने इसको पहले ही दे रखा है, इसके मांगने से पहले ही मैंने इसको दे रखा है, तो अब ये और क्यों मांग रहा है, और जब जरूरत होगी मैं इसको दूंगा। मेरी निगाह इस पर है, मैं पल पल इसकी संभाल कर रहा हूँ। ये इच्छा छोड़ दे, ये मेरा बन जाए, तो जो कुछ मेरा है सब कुछ तो इसका है ही है। तो हमको भिखारी वाली दृष्टि भी नहीं रखनी है, किसी से कोई उम्मीद ना हो। गुरु हमारी दृष्टि को विकारी होने से भी बचा लेता है और भिखारी होने से बचा लेता है। अगर हम किसी से, परिवार में भी किसी से कोई उम्मीद कर रहे हैं, आप अपनी संतान से भी उम्मीद कर रहे हो ये मेरा मान सम्मान करें, तो ये भी आपकी भिखारी दृष्टि है। ये नहीं कि आपने पैसे की किसी से मदद मांगी किसी और के आगे, लेकिन आपने अपने परिवार में भी अगर किसी के लिए सोचा ये मेरा मान सम्मान करे, ये मेरा कहना माने, तो ये भी अगर आप किसी से आप उम्मीद करते हो तो ये भी आपकी भिखारी दृष्टि है। ये भी हटा लो। गुरु हमको भिखारी पने से भी बचा लेता है। और किसी की आप देखो होती है शिकारी दृष्टि, जैसे कोई शिकार की तलाश में होता है ना, कोई मिल जाए तो मैं इसे ठग लूं, मैं इसको लूट लूं, तो किसी की नज़र ऐसी नहीं होती है। आप कहीं मार्केट में जाओ, कहीं ना जाओ, आपको
अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपको लग जाएगा शायद ये चोर है, उचक्का, बदमाश है, किसी का पर्स लेके जा सकता है, छीन सकता है किसी के गले की चेन, क्योंकि वो उस दृष्टि से उसको देख रहा होता है। ये किसी को किडनैप कर सकता है, अगर आप देखो तो उसकी निगाह में होता है कि कैसे मैं किसी को ठग लूँ। कभी आपका कोई बड़ा हितैषी बन के भी दृष्टि अंदर में उसकी ऐसी होगी कैसे मैं इससे कोई लाभ ले लूँ, ठग लूँ इसको। तो शिकारी दृष्टि होती है कि जो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करे। शिकार कौन करता है? किसी पशु को, पक्षी को मारेगा अपने फायदे के लिए, उसी को तो शिकारी बोलोगे। जंगल में गए थे जी, हम शेर का शिकार करके आए, शेर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उसकी हत्या करके चले आए? मैंने हिरन का शिकार किया, मैंने चिड़िया का, मैंने इसका, मैंने उसका। तो शिकारी की दृष्टि जिसको देखती है ना, इसको मैं मार दूं, क्यों? उसमें मेरा नाम होगा, मैं इतना बहादुर हूँ, मैंने उसको मारा। बहादुरी नहीं है, तुमने तो किसी बंदूक का सहारा लिया, तीर का सहारा लिया, उस बेचारे के पास तो वो निहत्था था, उसको मारने में तुम्हारी क्या बहादुरी होगी? और या उसको मार लेंगे, उसका मांस खाने को मिल जाएगा। तो शिकारी दृष्टि होती है दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करना। किसी भी तरीके से आप किसी का नुकसान कर रहे हो अपने फायदे के लिए, तो आपकी दृष्टि शिकारी ही मानी जाएगी। गुरु हमको इस प्रवृत्ति से भी बचाता है कि हमारे अंदर में वो प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। फिर एक होती है जो कि भगवान को पसंद आती है, वो होती है पुजारी दृष्टि, कि हम भगवान की पूजा करें। भगवान तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सब कुछ हो। उसमें हमारी दृष्टि में भक्ति भावना होती है, हमारी दृष्टि में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और तुम ही सर्वस्व हो, वो भावना होती है। तो भगवान की पूजा पुजारी दृष्टि से करो। भगवान की पूजा ना भिखारी दृष्टि से करो, ना भिखारी से करो, ना शिकारी से करो, लेकिन आपकी दृष्टि ऐसी बन जाए। लेकिन जब आप सर्वत्र भगवान देखोगे तो आपकी दृष्टि तो पुजारी दृष्टि हुई ना, तो वो पवित्र होती है। वो जिस पर पड़ जाती है वो पावन हो जाता है। नजर गुरु की जिस पे पड़ जाए बंदे से, वो तो खुदा हो जाए। वो साधारण बंदा नहीं रहता, फिर वो स्वयं भगवान हो जाता है, क्योंकि गुरु हमको पहले ही दिन से भगवान करके देखते हैं। भले हम विकारों से भरे हुए थे, याचनाओं से भरे हुए थे, या बहुत सारे दोषों से भरे हुए थे, स्वार्थ से भरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु ने हमको क्या करके देखा? अरे है ही भगवान। उसने भगवान करके देखा और हमने भी उनकी बात को मानी, तो हमारे अंदर भगवान वाले गुण आते चले गए। केवल मंदिर में जाके पुजारी दृष्टि नहीं बनाना, लेकिन सारा जो संसार है वो ही सब भगवान का मंदिर है। कहते मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी। ज्ञान नहीं है तो सूरत नहीं दिखाई देती है। पहले ज़माने में प्रत्येक के जो घर होते थे उन घरों को मंदिर कहा जाता था, क्योंकि घर में जितने भी निवास करने वाले हैं उनको भगवान करके देखा जाता था। वहाँ इतने मंदिर बने हैं, मतलब कि इतने घर हैं वहाँ। सतयुग के समय में और बाकी भी युगों में, चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, घरों को भी मंदिर बोला जाता है। अभी तो ये मेरा घर, ये तेरा घर। मंदिर सिर्फ वो है जहाँ पे मूर्ति में भगवान हमको दिख रहा है, लेकिन जहाँ हमको चेतन प्राणियों में भगवान दिख रहा है तो वो मंदिर ही तो हो गया। ज्ञान से आपकी दृष्टि ऐसी बन गई कि जहाँ जिसको देखते हो भगवान करके देखते हो, तो आपके लिए सारा ब्रह्मांड ही वैसे मंदिर हो गया, और उस मंदिर में निवास करने वाले सभी मेरे लिए भगवान हैं। तो जैसे भगवान की मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति को देख के मैं पुजारी वाली दृष्टि रखता हूँ, वैसे मुझे प्रत्येक के लिए हर पल रखनी है। ये ज्ञान है, और यही ज्ञान हमें गुरु सिखाता है। और अगर ऐसा ज्ञान आपने पक्का कर लिया, फिर तो भगवान आपसे दूर नहीं, आप भगवान से दूर नहीं, और आपके जीवन में सुख ही सुख है, आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। इसलिए अपने को भी सुखी बनाओ और हर एक को सुखी बनने की कला सिखाते चले जाओ। ठीक है।